सो वेलकम बैक गाइस। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लंदन में कैसे पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट लंदन में पढ़ने आ रहे हैं तो हम कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिससे आप लंदन में थोड़े पैसे बचा सकते हैं। तो यार जैसा आपको भी पता है लंदन वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री सिटी इन द वर्ल्ड है, राइट। बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे 1 ईयर हो गया लंदन में, तो 1 साल से मैं लंदन में हूँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, राइट। सो पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो यार ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव है। तो यार यहाँ पे एक ऐप चलती है सिटी मैपर। तो जैसे सपोज आपको जॉब पे जाना है तो आप बाय ट्रेन या बाय बस जा सकते हैं। तो क्या होता है, कुछ रूट्स के लिए ट्रेन चीप पड़ती है, कुछ रूट्स के लिए बस चीप होती है। तो आपको सिटी मैपर पे मतलब अपना पोस्ट कोड डालना होगा एंड जब आप वो डालेंगे तो बहुत सारे रूट्स आ जाएंगे एंड उसमें नीचे अमाउंट भी लिखा होगा, 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड कितने मतलब अमाउंट आपका टैरिफ होगा। तो बस से कितना चार्ज लगेगा, ट्रेन से कितना चार्ज लगेगा। तो एक तो पॉइंट ये है, ट्रांसपोर्टेशन में आप ऐसे सेव कर सकते हैं जौन सा आपको रूट चीप लगे। कई रूट्स, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कई रूट्स में ट्रेन चीप होती हैं, कई रूट्स में बस चीप होती है। एंड लंदन में ऑयस्टर कार्ड बनता है। अगर आपका रेगुलर ट्रैवल है, राइट, तो आपका वीकली रिचार्ज या मंथली रिचार्ज करा सकते हैं ऑयस्टर कार्ड। तो उसमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं ट्रैवल पे। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया ट्रैवल का। अब हम बात करते हैं खाने की। तो यार मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो अगर आप घर में कुक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, चीप पड़ेगा, राइट, हेल्दी भी पड़ेगा। क्योंकि यार यहाँ पे अगर मैं यहाँ के कल्चर की बात करूँ तो ये फ्राइड फूड को बहुत प्रेफर करते हैं। फ्राइड चिकन हो गया, फ्राइड आलू टिक्की हो गई, तो यहाँ पे फ्राइड खाना बहुत चलता है। फिश एंड चिप्स आपने सुना ही होगा। यूके का जो मेन फूड मतलब ब्रेकफास्ट है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट की भी बात करूँ तो ये फ़िश एंड चिप्स बहुत खाते हैं एंड ये फ्राइड फूड को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा पसंद करते हैं। तो आप जितना घर में कुक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, हेल्दी भी रहेगा एंड इससे भी आप थोड़े पैसे बचा सकते हैं। तो ये एक मेरी एडवाइस है कि आप घर में कुक करें, क्योंकि ग्रॉसरी यहाँ पे इतनी महंगी नहीं है, ग्रॉसरी यहाँ पे काफ़ी चीप है। तो अब हम बात करेंगे रूम्स की। जैसा सबको पता ही है कि लंदन में प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आप रेंट भी करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो आप उसमें मतलब कैसे सेव कर सकते हैं मनी। तो यार देखो, अगर आप सिंगल रूम लेंगे अकेले खुद रहने के लिए तो वो हो सकता है कि आपको एक्सपेंसिव पड़े। लेकिन अगर आप ये शेयरिंग में लेंगे, एक बंदे के साथ रहेंगे, तो वो आपको बहुत मतलब उसमें फ़र्क पड़ जाता है। सपोज 800 पाउंड का एक रूम है, अगर आप स्प्लिट करेंगे किसी के साथ रहेंगे तो 400 पाउंड पड़ेगा। तो इतना तो यार मतलब 350, 400, 450 तो मतलब मिनिमम स्टार्टिंग है लंदन में, अगर आप शेयरिंग में भी रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड यार एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, राइट, अगर सपोज़ आप दिल्ली से हैं, बैंगलोर से हैं, मुंबई से हैं, राइट, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आप किसी कंपनी में वर्क करते थे, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि लंदन में आएँ। क्योंकि लंदन में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, राइट, जॉब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, ऐसा मुझे लगता है। मुझे 1 ईयर हो चुका है यूके में। एंड अगर आपको लगता है कि आप लेबर वर्क में मतलब जैसे सपोज आप किसी मतलब विलेज एरिया से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, आपको मतलब कंपनी का एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप लेबर वर्क इजीली कर सकते हैं, तो आई थिंक लंदन में लेबर वर्क कम है। जैसे कि मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप बर्मिंघम जा सकते हैं, कोवेंट्री जा सकते हैं। कोवेंट्री तो मैं आपको वैसे ही सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि कोवेंट्री में बहुत कम काम है ऐसा मुझे लगता है। तो आप बर्मिंघम जा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप किसी बड़ी सिटी से आ रहे हैं, कंपनी का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप लंदन चूज़ कर सकते हैं एंड ऑनलाइन अप्लाई करो कंपनीज़ में हो जाता है। कंप्यूटर वर्क होगा तो आपके लिए भी मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मतलब पहले से माइंडसेट है आपको लेबर वर्क ही करना है, तो मे बी लंदन चूज़ मत करना, कोई और सिटी चूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, राइट, रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। एंड स्टूडेंट्स के लिए यार यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी होते हैं। एक ऐप है यूनी डेज़ करके। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यूनी डेज़ में लॉगिन कर सकते हैं एंड अगर आप कुछ भी चीज़ लेना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, फ़ोन खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इवन आपको जिम में भी डिस्काउंट मिलेगा। तो यूनी डेज़ याद रख लो, सेव कर लो कि मतलब कभी भी आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके आते हैं तो यूनी डेज़ बहुत यूज़फुल होने वाला आपके लिए। एंड मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आपको लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं या मतलब ऐसे कुछ फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, सो आई वाज सेइंग यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जैसे बैक मार्केट हो गई, राइट, करीज़ हो गई। तो ये मतलब सेकेंड हैंड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एंड इसमें आपके
मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप न्यू फ़ोन या न्यू लैपटॉप लेंगे या सेकंड हैंड लेंगे। एंड प्लस सेकंड हैंड में भी आपको 1 साल या 2 साल की इंश्योरेंस भी देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आप कुछ लेने की सोच रहे हैं। स्टार्टिंग पीरियड में इनिशियल स्टेज पे मैं एडवाइस करूँगा कि आप बैक मार्केट या करी से ले सकते हैं फ़ोन या लैपटॉप, नया ना लेके यहाँ से आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप यही क्लोथिंग, कपड़े हो गए, शूज़ लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे एक ब्रांड है प्राइम मार्क करके, राइट, जो मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड से थोड़ा सस्ता है। अगर मैं ज़ारा की बात करूँ, H&M की बात करूँ, तो आप प्राइम मार्क से भी ये चीज़ें ले सकते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में अगर उनको थोड़ी मनी सेव करनी है लंदन में, तो ये चीज़ें करके आप बचा सकते हो वैसे। तो यार अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कुछ भी क्वेरी होती है तो allaboutuk3@gmail.com पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।